Don't go by what is suggested. Whatever you wanted to speak, we have spoken in black and white. Malad, I just want to say one thing, Malad, because I don't want tomorrow to be again at the end of Mr. Prashant Bhushan's contempt. When my Lord the Chief Justice declared the order, it is very clear. There is no scope for any confusion in the what is dictated in the court. Not so. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक बार फिर से लोकतंत्र के हितों की रक्षा के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल हमने आपको कल एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से सीधे सीधे कहा था कि अब यह आपकी भी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गरिमा बचाए, क्योंकि स्टेट बैंक ने मोदी सरकार के दबाव में आकर बहानेबाजी करनी शुरू कर दी थी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन रहा था। तो आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार के चहेते वकील हरीश साल्वे की जबरदस्त क्लास भी लगाई उनकी बहानेबाजी से इस कदर भर के कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने, जस्टिस गवई ने, जस्टिस संजीव खन्ना, मनोज पारदीवाला समेत कई ऐसे जज जो उस संविधान पीठ में थे, उन सब ने आज स्टेट बैंक के तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे की क्लास लगा दी। बैंक के चेयरमैन को भी नोटिस पे डाल दिया। बस 24 घंटे की मोहलत, इसके बाद और नहीं। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तैयार रहिएगा, आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। SBI shall file an affidavit of its chairman and managing director upon compliance with the directions which have been issued above, we place SBI on notice that this court may be inclined to proceed against it for willful disobedience of the judgment if SBI does not comply with the directions of this court as set out in its judgment dated. एडीआर के तरफ से प्रशांत भूषण जैसे ही कोर्ट पहुंचे, उन्होंने समझाया अदालत को कि यहां पर स्थिति तो यह है कि सारी जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद ये लोग देना नहीं चाहते। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, इन पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि केस हारते ही मोदी जी के चहेते वकील हरीश साल्वे प्रशांत भूषण का नाम लेकर सीजेआई समेत तमाम जजों से फिर कुछ कहने लगे, लेकिन जज साहब उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। गिड़गिड़ाहट के मोड में नजर आ रहे थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचना चाह रहे थे और इसके लिए प्रशांत भूषण को रोकने की जुगत में थे। सुनिए यहां पर क्या हुआ। Malad, I just want to say one thing, Malad, because I don't want tomorrow to be again at the end of Mr. Prashant Bhushan's contempt. Your Lordships have said disclose B and disclose C. The directions, we will disclose both of that. That is easy. So, When my Lord the Chief Justice declared the order, it is very clear. There is no scope for any confusion in the what is dictated in the court. Not so. सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से ना सिर्फ मोदी जी के चहेते वकील हरीश साल्वे जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में है उनकी क्लास लगाई है, बल्कि एसबीआई की खिंचाई की और बड़ा आदेश दे डाला है। जरा यहां पर गौर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कैसे कैसे आया और क्या क्या टिप्पणी हुई। लॉ टुडे ने लिखा, Breaking, Supreme Court dismisses SBI filia seeking extension of time to submit the electoral bonds data. Supreme Court directs SBI to disclose all details by tomorrow, March 12th. In view of the above discussion, the miscellaneous application filed by SBI seeking an extension of time for the disclosure of details of the purchase and redemption of electoral bonds until 30 June 2024 is dismissed. SBI is directed to disclose the details by the close of the business hours. 12 March 2024. स्टेट बैंक को यहां सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा कि महज 24 घंटे का समय देते हैं, कल तक वो रिपोर्ट हमें चाहिए। यहां पर साफ तौर पर लिखा गया है लॉ टुडे के द्वारा
कि बिग सुप्रीम कोर्ट सेज इट विल इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इफ इट फेल्स in submitting the data related to the purchaser of the electoral bonds and the bonds encashed by the political parties by March 12 tomorrow। मतलब यहां कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हमने तत्काल अवमानना का केस नहीं चलाया है, लेकिन कल अगर हमें डेटा नहीं मिला तो कल कोर्ट की अवमानना का केस आप पर चलेगा, ये प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएगी। अब स्टेट बैंक के चेयरमैन के हाथ पांव फूले हुए हैं, वो तो सरकार के दबाव में आकर अपने ही इंफॉर्मेशंस को छिपाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी कलई खुल गई और वो फंसते चले गए। क्या कुछ बहानेबाजी कर रहे थे मोदी सरकार के चहेते वकील कहे जाने वाले हरीश साल्वे साहब। Malad, I appear for the State Bank, Yes. and Malad, we need a little more time to comply with your Lordship's order. If your Lordship is pleased to turn to page 76 of my application, Malad. The only problem which we are now trying to collate the information and create is because, Malad, we are having to actually reverse a whole process. We as the bank were told that this is supposed to be secret. Now, Malad, if a handful of people also within the bank had access to this is the kind of information which would have leaked. तो सुन लिया आपने, हरीश साल्वे के इस टिप्पणी के बाद ही तो इतने बड़े फैसले भी आ गए। क्या क्या कोर्ट रूम में हुआ है, कुछ थ्रेड में हम आपको यहां बताते हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां लॉ टुडे ने लिखा कि हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट के इस संवैधानिक बेंच के सामने दलीलें रखते हैं। लिखा गया है कि साल्वे कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमें फिर से पूरे प्रोसेस को उल्टा करना होगा, एक एक डिटेल देखना होगा, हमें इसके लिए समय चाहिए होगा। CJI ने कहा, our directions were not for matching the information. We only wanted SBI to divulge clear details of donors. Why are you not complying with the judgment? उन्होंने कहा कि हमारा यह आदेश नहीं था कि आप क्या मैच कर रहे हैं, क्या टैली करा रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा क्रिस्टल क्लियर आदेश था कि हमें वो डेटा चाहिए, वो फाइल्स चाहिए। अभी तक आप क्या समझे थे? Salve, Yes. if you see your application, this would mean that a total of 44,434 information set would have to be decoded, compiled, and compared. Now, if you see the directions which we have issued at page 76, My lord. we have not told you to do the matching exercise. We have asked you for a plain disclosure. Therefore, the ground on which you seek an extension of time to make the disclosure does not accord with the directions in the judgment at all. The judgment doesn't tell you to do that. No, no, I'll tell you what we understand. If that is not so, then of course there's no problem. इन्होंने कहा था कि आप उस जजमेंट के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। यहां से लॉ टुडे ने आगे लिखा, CJI ने कहा, इवन इन योर FAQ, जिसे SBI ने अपने वेबसाइट से डिलीट किया, ध्यान दीजिएगा, even in your FAQ, it was shown that for every purchase there was a separate KYC separately. You have the details, Mr. Salve. Justice खन्ना भी उसके बाद तुरंत उखड़ते हैं, वो भी हरीश साल्वे की क्लास लगाना शुरू कर देते हैं। यहां कहा जाता है, all details that we asked for are already in the sealed cover. You just have to open the sealed cover and give the details to the ECI. संजीव खन्ना भी इस वक्त कड़क अंदाज में दिखे, जो अमूमन कम दिखते हैं। उन्होंने कहा कि सारे डिटेल्स आपके सील कवर में, जरूरत तो बस है कि आप वो सील कवर खोल दें। क्यों नहीं खोल रहे? Ultimately, even your FAQs, which were shown to us during the course of the hearing, Yes. the FAQs indicate that for every purchase, you have to have a separate KYC. Yes, we have that. We have that. Therefore, it's very clear that every time somebody made a purchase, a KYC was mandated. Therefore, you have the details. No, I have the details. I'm sorry. I'm not saying it's not there. One minute, Mrs. Salve. Now, paragraph 10, you specifically say that all the purchasers' details have been kept in a sealed cover. Yes. In the main branch of the applicant bank. Correct, Malad. Just have to simply open up the sealed cover. CJI ने कहा कि आपके FAQ में लिखा हुआ है कि आप KYC लेते हो, एक एक आदमी का KYC किया हुआ है, फिर इस तरीके की बहानेबाजी क्या कर रहे हैं। और जब यह सिलसिला शुरू हुआ तो यकीन मानिए हरीश साल्वे की बोलती बंद होने लगी। साल्वे क्या कहते हैं आगे, जरा देखिए।
We have the full details about the purchaser and about the political party. What we have to do is that we have to tally the details. जस्टिस गवई फिर भड़कते हैं। इनकी क्या बहानेबाजी है जरा समझिए। ये कह रहे हैं, साल्वे साहब कह रहे हैं कि हाँ है हमारे पास डिटेल, लेकिन जरा उसे टैली करना पड़ेगा। अरे भाई है तो दीजिए ना, टैली तो कर लेगा ईसीआई, टैली कर लेगा सुप्रीम कोर्ट, आपके खेल को पकड़ भी लेगा। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत क्या है, ये बहानेबाजी क्यों। जस्टिस गवई कहते हैं व्हाट वी हैव स्पोकन एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, इट वाज अ क्लियर डायरेक्शन फ्रॉम अस। उन्होंने कहा कि हमने क्या कहा था कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, फिर भी आदेश का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं आप। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, सब कुछ है आपके पास। Para 76 does suggest that. Would your lordship just see it for a moment, if you lordship? Don't go by what is suggested. Whatever you wanted to speak, we have spoken in black and white. No, in that, my lord, your lordships, please see that sentence. उसके बाद सीजीआई कहते हैं वी आर टुडे ऑन मार्च 11 एंड आवर जजमेंट वाज पास्ड ऑन Feb 15. व्हाट कंप्लायंस हैज बीन डन सो फार। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ फिर भड़कते हैं कि हमने जब फैसला दिया तो वह 15 फरवरी की तारीख थी, आज 11 मार्च है। इतने 16-17 दिनों में आपने क्या किया, इसकी जानकारी हमें क्यों नहीं है। और एसबीआई आए और बताए हमें कि आपने कौन सा खेल किया है कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरा करने के लिए आपने कौन से कदम उठाए हैं, इसका इंफॉर्मेशन दीजिए। फिर तो इनके पास कुछ था ही नहीं कहने के लिए। ये करेंगे तो क्या करेंगे। और उसके बाद जो आदेश आया वो आप सबने देखा कि कैसे सीजीआई साहब ने इनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये लोग देश में संवैधानिक संस्थाओं के साथ, वित्तीय संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, प्रशांत भूषण या फिर कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे धाकड़ वकील लगे हुए हैं कि देश में कम से कम जुडिशियल सिस्टम का मजाक ना बने, संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित रहें, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेफ रहें। इसके लिए कोशिशें होनी चाहिए। और आज सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कपिल सिब्बल की बातों को रख गए। उन्होंने, कपिल सिब्बल ने कहा था कि गरिमा बचा लीजिए सीजीआई साहब, गरिमा सुप्रीम कोर्ट की बचा लीजिए, और आज गरिमा बच गई है। तो चलिए, यह बहुत बड़ी खबर है और खुशखबरी है कि अब सरकार की हवा टाइट होगी, एसबीआई का पसीना छूटेगा और सत्य की हमेशा जीत होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।